बच्चा होने के टाइम पे एक्सपायर हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी दादी के उसमें शरीर के अंदर आ गई उसकी जो रूह थी, उसकी जो आत्मा थी। तो दादी बताते थे कि ये खड़ी चुड़ैल खड़ी, अब हमें ना दिखती थी, वो दादी को दिखती। लेटने नहीं देती थी, सोने नहीं देती थी, सामने आके खड़ी हो जाती थी, उसके भूत रोक लेता था, जलेबियों को छीन लेता था। बाकी हम डर गए थे कि यार कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है यहाँ पे, कोई भूत प्रेत जानवर कुछ भी, तो ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही है। तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट भी होने वाला है हॉरर। आज हमारे साथ बैठे हैं जाहिद भाई। तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। जाहिद भाई, आप कुछ किस्सा बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा अपने गांव के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। किस्सा ये है जी, एक ना हमारे गांव में एक फार्म है हमारे घर के पास में। तो उस फार्म में मज़दूर रहते थे, आके बाहर से आए थे, वो कहीं यूपी बिहार के थे शायद। तो बिहार के रहते थे, एक कमरे में, फार्म का एक कमरा बना हुआ था कोने में। तो उसमें उसके मतलब की फैमिली रहती थी। तो फैमिली में 3 बच्चे थे, तो और एक जो उनकी घरवाली थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उस पर बच्चा होने वाला था। कुछ दिन बाद उसके बच्चे का टाइम होने का टाइम आ गया। तो उसने क्या किया, किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में लेके गया नहीं अपनी वाइफ को। तो वहीं एक और हमारे घर से थोड़ी दूरी एक फार्म था, उसी में रहते थे वो। तो उसके बाद वो उसकी एक लड़की थी बड़ी 8-9 साल की। तो वो लड़की हमारे घर मेरी दादी के पास आई। दादी से बोली कि ऐसे ऐसे बात है कि मेरी अम्मी बोल नहीं रही है, उसके पता नहीं क्या हो गया, बच्चा हो रहा था, तो अब वो होश में नहीं है। तो वो काफ़ी देर बाद आई। तो मेरी दादी वहाँ गई। वहाँ जाके दादी ने देखा वो जो औरत थी जिससे बच्चा हो रहा था, तो वो मतलब कि ख़त्म हो चुकी थी। अब बच्चा हो गया था उस पर सही सलामत, बाकी वो खुद बच नहीं पाई थी। फिर वापस दादी घर आई। घर से फिर हम घर वालों को सबको बुला के साथ में लेके गई। तो हमने वहाँ देखा तो वो औरत मरी हुई थी। तो उसको मरे हुए जब तक काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 1-1.5 घंटे हो गया था। तो उसमें ना जो उसके पैर होते हैं मरने के बाद, तो उनमें एक धागा बांधा जाता है अंगूठे में। पैर के जो अंगूठे होते हैं उसमें एक धागा बांधा जाता है। तो वो धागा उन्होंने बांधा नहीं किसी ने। तो फिर 1-1.5 घंटे बाद तो मेरी दादी जैसे वहाँ गई तो उसने वो धागा बांधा उसके उसमें। हॉस्पिटल में जो धागा बनता है, हाँ, हॉस्पिटल में भी बन जाता है। बाकी जैसे घर भी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है ना, धागा बांधते उसके पैर के अंगूठे में। तो उसके बाद वो दादी धागा बांधा। तो वो धागा बांधने में टाइम लग जाता, वो मरने के तुरंत बाद बांधा जाता है। तो वो लड़की जब वो अपनी माँ की हालत देखी तो उसका जो आदमी था वो अपने कहीं काम पे गया हुआ था, तो आया नहीं था घर पे उस टाइम। रात का टाइम था, लगभग 9 बजे के आसपास। तो उस टाइम तक वो घर आया नहीं था। तो उसके बाद फिर वो दादी ने वहाँ उसको पैर में अंगूठे में उसके धागा बांध के उसको फिर, और जैसे गांव बस्ती से सारे लोग आसपास के आ गए, तो उसके भाई क्या बोलते हैं वो उसको नहलाया। फिर उसको यहाँ लोगों ने फिर सुबह उसको मट्टी दी। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर मेरी दादी को वो जैसे रात में ना कुछ दिनों बाद फिर उसकी जो आत्मा है ना, रूह, जिसको रूह बोलते हैं, उसके जो पैर के जो अंगूठे थे ना उसमें धागा नहीं बंधा था। तो हमारे जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई ऐसे धागा ना बांधने से ये क्या बोलते हैं वो हो जाता है कि जो इसकी रूह होती है ना, जैसे आदमी कोई ख़त्म हो जाता है तो उसकी आत्मा या रूह निकल जाती है। तो उसकी वो निकल गई थी। अगर तो उसी टाइम पे बन जाता तो तब नहीं निकलती। मतलब वो भटक रही थी। हाँ, उसकी भटक रही थी। तो वो दादी ने उसको जैसे मतलब कि नहलाया वहलाया, जैसे उसकी सारी जो भी मरने के बाद जो भी काम होता उसका वो किया। उसके बाद फिर वो कुछ दिनों बाद मेरी दादी के उसमें शरीर के अंदर आ गई उसकी जो रूह थी, उसकी जो आत्मा थी। तो अब वो दादी को फिर वो परेशान करने लगी। परेशान ऐसे करती थी जैसे वो सो रही है, लेटी हुई है, उसके सामने खड़ी हो जाती थी। तो आपकी दादी के सामने? हाँ, मेरी दादी के सामने। तो वो हमें तो और किसी को तो दिखती नहीं थी, सिर्फ वो दादी को ही दिखती थी। हाँ। तो दादी को क्यों दिखती थी? मतलब उन्होंने नहलाया? हाँ, इसलिए। तो उसकी जो आत्मा थी ना, क्योंकि सबसे पहले मेरी दादी गई थी उसके मरने के बाद। हाँ, इस वजह से वो उसमें बोलते हैं कि खून में रम जाती है। तो ऐसे ही मतलब कि वो दादी को खाने पीने भी नहीं देती थी। मतलब कि फिर वो दादी बीमार होगी, उस दिन से बीमार होगी। तो उसके मतलब कि कमज़ोरी ज़्यादा आ गई उसके अंदर जाने की वजह से ना।
तो काम वाम भी नहीं कर पाती थी। काम तो खैर नहीं करती थी वो पहले से भी, बाकी ज़्यादा परेशान होने लगी उसकी वजह से। तो फिर एक दिन मैं खुद भी दादी से पूछ रहा था, मैंने कि दादी ये, उससे फिर चुड़ैल के नाम से जाना जाता था, उसका नाम फिर चुड़ैल रख दिया। तो दादी बताती, देखो ये खड़ी चुड़ैल खड़ी, अब हमें ना दिखती थी, वो दादी को दिखती। तो फिर भाई उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक जब तक वो चलती रही, हमें दिखाया, दादी वादी को दिखाया, कई जगह इलाज कराया, जैसे जहाँ जहाँ भी किसी ने बताया कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है। तो कई जैसे ये होते हैं जो इनको देखते हैं, बाबा होते हैं जो ये देखते हैं, इन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर उसकी रूह जा चुकी है, और जब तक ये दादी जिंदी रहेगी ना, जब तक ये इसके साथ रहेगी, ये इसके खून में रम गई है। तो बाकी हमें तो दिखती नहीं, बाकी कई बार घर के पास जो फार्म है उसी के बराबर में घर है हमारे, तो वहाँ हमें भी रात में आवाज़ आती रहती थी, जैसे चूड़ी वूड़ी की, जैसे चूड़ी टूटती है, बर्तन बजने की, सी मतलब कि रात में ना, हाँ औरत की आवाज़ आती। मतलब ये आवाज़ तुमने सुनी है? हाँ ये हमने खुद ने सुनी, दिखाई नहीं देती, दिखती सिर्फ दादी को थी। हाँ गाँवों में सबने, हाँ सब ने सुनी है आसपास। में वो चुड़ैल के नाम से मतलब जब लोग जाने लगे उसे। अब जब से डर की वजह से ना उस फार्म में भी कोई नहीं जाता उसकी वजह से। तो जब उस टाइम पे जब तक दादी जिंदी थी, तो फिर जैसे दादी ज़्यादा परेशान हो गई, उसके बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद फिर उसके बाद वो भी उसके साथ चलेगी, उसकी जो आत्मा थी वो भी उसी के साथ चलेगी, दादी के साथ ही चलेगी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर वो हमने उसके बाद कोई ना आवाज़ सुनी, ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई बर्तन की जैसे चूड़ी वूड़ी टूटने की आवाज़ आती है ना, जैसे ऐसे कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद आखिरकार वो चली। तो दादी का मतलब दादी का इंतकाल कैसे हुआ था? दादी का इंतकाल उसी की वजह से हुआ था, बस बीमार हो गई थी, उसके अंदर वो मतलब खून में रम जाती है, कुछ ज़्यादा हावी हो गई थी, उस पर ज़्यादा हावी हो गई थी। और बाबा ने भी बोल दिया था? हाँ, खाना पीना नहीं खाने देती थी उसको, मतलब कि ऐसे ही मतलब परेशान करती थी वो, लेटने नहीं देती थी, सोने नहीं देती थी, सामने आके खड़ी हो जाती थी, उसको नज़र आती थी, हमें तो दिखती नहीं। तो वो रात में दिखती थी या फिर दिन में भी दिखती? हर टाइम, दिन हो चाहे रात हो, सब टाइम दादी को सब टाइम पे दिखती थी। हमें जो आवाज़ें आती थी वो ज़्यादातर रात में आती थी। तो दादी ने कुछ बताया उसके बारे में कि इसका मतलब भयानक सा चेहरा? दादी ने ऐसे ही बताया था कि बस जब मैं वहाँ गई थी ना, जैसे जिस टाइम पे वो मरी हुई थी, जब बच्चा तो हो गया था उससे, तो जब दादी ने देखा तो उसके जो मतलब कि मरने की जो हालात थे ना, वो थोड़े उसके अलग थे, मतलब कि मतलब ऐसे थे अलग, मतलब उसके बाल सारे ना खुले हुए थे, हाँ बिखरे हुए बाल थे, सर पे दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे पड़ी थी कुछ वैसी हालात, मतलब वो तड़प। हाँ। अच्छा जाहिद भाई, ये जो आपने बताया चुड़ैल का किस्सा, इसमें जो चुड़ैल जो है मतलब जब वो पहले मतलब मरने से पहले आपकी दादी वादी से उनकी बात होती थी या अननोन थी, मतलब जानते नहीं थे? अच्छा, बात पहले टच में कुछ दिन पहले आके रुके थे वो, मतलब कि वहाँ बच्चे होने से ना लगभग 3-4 महीने पहले आके अच्छा वो बसे थे यहाँ। हमारे वो फार्म है, उस फार्म में वो औरत फार्म में काम करती थी, उसका जो घर वाला था वो कहीं बाहर काम करता था। तो फार्म में तो यहाँ से पानी वानी ले जाते थे भर के, तो यहाँ आते जाते रहते थे, खाना वाना भी उनको दे देते थे, मतलब कि उन्हें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत रहती थी वो यहाँ आते थे, क्योंकि पड़ोस हम ही थे वो पड़ोस में, और कोई था भी नहीं, और जंगल में घर है लास्ट में, और वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अच्छा, कितनी पुरानी बात हो गई है? ये हो गई जी लगभग कम से कम, अब तो हो गई लगभग 14 साल। और उस फार्म हाउस में अभी जाते हैं सब? हाँ अब फिलहाल अब सब जाते हैं। और वो बच्चे उनके जो है वो अभी यहीं पे रहते हैं? नहीं, अब तो वो चले गए, जैसे उनकी माँ ख़त्म हुई थी ना जब, उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब कि महीने 20 दिन बाद ही वो यहाँ से चले गए। तो उनकी फैमिली ने भी कुछ नहीं करा जब वो मतलब लोग से सुनते थे कि मतलब उनकी आत्मा भटक रही है, चुड़ैल के नाम से वो हो गए, तो वो उनसे भी कुछ घर वाले बात नहीं करते? नहीं उनको नहीं दिखाई देती थी, हाँ उनको नहीं दिखाई देती थी। जाहिद भाई, आप एक और किस्सा बता रहे थे अपने दादा के बारे में, ज़रा उसका और बताओ हमें, वो भी किस्सा बड़ा अच्छा था। वो किस्सा ऐसा था, जैसे हमारे दादा था ना, जो वो क्या करते थे, जैसे यहाँ जंगल है हमारे चारों तरफ, जहाँ हम रहते हैं चारों तरफ में जंगल है, तो यहाँ जो मतलब ये पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, तो दादाजी बताया करते थे, क्या कहते हैं, जैसे वो घर आते थे किसी भी सामान को लेके, कोई भी जैसे
मीठा लेके आ रहे, जैसे जलेबी हो गई या बर्फ़ी हो गई या खाने का कोई भी सामान लेके घर आ रहे, जैसे गांव से जंगल की तरफ आ रहे, तो बीच रास्ते में भूत रोक लेता था, जलेबियों को छीन लेता था, या कोई जब घर की तरफ आते थे तो जो रास्ता था ना वो ऐसा ही था, मतलब कि चारों तरफ से वो था, वहाँ पे मतलब कि जंगल था, झाड़ था, तो उस झाड़ियों में ही वो भूत रहते थे। तो वो बताते रहते थे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, ऐसे ऐसे हुआ, जलेबी लेके आते थे, हम उनको छीन लेते थे। वो कई बार उनकी खुद की मतलब कि उनसे वो भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, छीना झपटी भी होती थी, पर दादाजी हमारे डरते नहीं थे। उसके बाद फिर वो कई बार ले गया कुल मिला के, तो फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो सब अपने आप ही चले गए। यहाँ जैसे रहाइश होगी, मतलब जैसे लोग आबादी बढ़ने लगी तो वो अपने आप चले गए वहाँ। अपने आप ही फिर चले गए यहाँ से, वो ख़त्म हो गए धीरे धीरे करके। मतलब दिखता भी था लोगों को, मतलब प्रॉपर छीन रहा था, दिख ही रहा होगा। ये जो बोलते हैं कि भूत दिखते नहीं, वो जो जिसके साथ ये मतलब कि जैसे हम और लोग हैं उनको नहीं दिखता था, जिस पे भी वो अटैक करेगा ना उसको दिखेगा। अच्छा, जिस पर अटैक करेगा हाँ, उसको दिखेगा, बाकी और किसी को नहीं दिखेगा। आवाज़ वगैरह मारता है, छलावा टाइप जिसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक बार मैं खुद भी यहाँ लेटा हुआ था पीछे। हाँ हाँ खेत के पीछे, हाँ तो हमने वो सरसों होती है ना, जो सरसों हाँ वो कटी हुई थी, तो उसकी रखवाली के लिए हम खेत में लेटे हुए थे जंगल में। तो मैं था, मेरा भाई थे और हमारा ताऊ भी था, वो दूसरे खेत में लेटा हुआ था जंगल में ही। तो रात की बात थी, काफ़ी टाइम पुरानी, मतलब 12-1 बजे की बात थी। तो हम ऐसे लेटे हुए थे, खाट पे जगे हुए थे, तो हमें यहाँ जंगल में ना ऐसे जैसे लेटे हुए थे तो हमें आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। कभी जैसे भैंस आवाज़ें करती है ना, कभी बकरी की आवाज़ आती थी, कभी किस चीज़ की, कभी किस चीज़। मगर वहाँ पे कोई होता नहीं था, वहाँ पे कोई दिखाई जानवर कोई होता नहीं था। कुछ नहीं होता था, कभी इस साइड मारिया, कभी उस साइड मारिया, कभी इस साइड मारी, मतलब चारों तरफ ऐसे आती थी नू, चारों तरफ, हाँ चारों तरफ ऐसे ही आती रहती थी आवाज़ें। तो फिर हमने वहाँ आग जला रखी थी, आग ने मतलब कि वहाँ लकड़ी पड़ी हुई थी सरसों की, तो उसमें से वो आग जलाते थे तो फिर कम हो जाती थी आवाज़ उसकी ना। तो उसके बाद फिर वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ वो पहुंचा वहाँ मेरे, जहाँ पे मेरे ताऊ लेटे हुए थे। तो वहाँ पहुंचा, तो वहाँ से वो उन्होंने ताऊ के पास भी ऐसी आवाज़ें आने लगी, तो हमें पता नहीं था तभी ये भाई क्या किस चीज़ की आवाज़ है, क्या नहीं है, हमें बाद में पता चला। बाकी हम डर गए थे कि यार कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है यहाँ पे, कोई भूत प्रेत जानवर कुछ भी, तो ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही है। तो हमारा ताऊ वहाँ से आ गया घर की तरफ, कि वो ताऊ को परेशान करने लग गया, वहाँ बैठ गया मतलब ताऊ के पास। तो वहाँ वो ताऊ को परेशान करने लग गया, सोने नहीं दे रहा था, तो उसकी खाट वाट पे मतलब कि उसमें छेड़ा-छाड़ी कर रहा था उसकी खाट में। तो ताऊ वहाँ से आ गया, तो हमें देखा, तो ताऊ उधर से आ रहा था, तो ताऊ हमें भी आवाज़ दे के नु कि यार यहाँ से चलो, यहाँ भूत है, जिसको हमारे यहाँ तो उसको वो बोलते हैं अछलाव, वो अछलाव है। तो उसके बाद फिर हम भी वहाँ से उठ के आ गए। आपके ताऊ वाऊ को जब आवाज़ आने लग गई, तो नॉर्मली मतलब भैंस की जो आवाज़ रहती है नॉर्मली वैसी है, कुछ रोने टाइप वाली आवाज़ है, बिल्ली रोती जैसे भैंस की, बकरी की, सेम ऐसी आवाज़ें कर। वो मारते नहीं थे बट परेशान करते थे। मारते नहीं थे, परेशान करते थे। बाकी अकेले आदमी को, क्योंकि आग जला रखी थी ना, तो आग के सामने वो आते नहीं, आग से बचते हैं। हाँ आग से बचते हैं। तो हमारे जैसे ये बुजुर्ग बताते हैं कि भाई जो ये भूत है या कोई ऐसा अछला वगैरह ऐसा कोई वो होता है ना, तो ये आग से डरते, आग के सामने नहीं आते। तो हमने तो आग जला रखी थी, ताऊ के पास, ताऊ ने नहीं जला रखी थी, तो वो अपने वहाँ से आ गया। तो हमारे पास इसलिए नहीं आए वो, क्योंकि हमने आग जला रखी थी, सर्दियों का टाइम था। तो फिर उसके बाद हम भी अपने घर आ गए, फिर अपने घर आके लेटे। तो फिर सुबह हमें ताऊ ने बताया अछलाव था, और वो अगर आग नहीं जलाते तो तुम तो दिक्कत हो जाती, मतलब फिर वो मार भी सकते। मार भी सकते अगली बार से फिर जब अगली बार गए आप, तो दोबारा वो आवाज़ आई, आग जला के रखते थे ना। फिर हम जब भी हम अगर कभी भी वहाँ लेटते थे, जैसे खेतों की उसमें रखवाली के लिए, तो उसमें वहाँ आग जलाते थे, वैसे नहीं लेट। अच्छा, वैसे नहीं रहते, वैसे खा लिया था। तो ये रात में ही होता था जो इसी पीछे खेत की बात। हाँ, ये पीछे खेत की, ये इस खेत की बात है यहाँ की, एक इसकी। हाँ, हम यहाँ थे और ताऊ वहाँ था उस कोने पे। हाँ दोस्तों, तो जो भी आपने कहानी सुनी है वो इनके घर का और इनके गांव का ही किस्सा है। हरियाणा में अभी हम बैठे पड़े हैं धोज में।
तो ये इनका घर ही है जहाँ पे हम बैठे पड़े हैं, और इनके घर में भी काफ़ी इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे किस्से हुए पड़े हैं, और इनके साथ भी ऐसे किस्से हुए पड़े हैं। और ये घर जो है ना पूरा मतलब जंगलों के खेतों के बीच में है ये घर। तो यहाँ पे ऐसी अक्सर चीज़ें होती रहती है, आप जैसे देख रहे हो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, तो पूरा आसपास खेती खेती जितने भी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।